गुड मॉर्निंग क्लास 6। गणित में हम पाठ 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये हमने पहले ही शुरू कर दिया था। आज हम इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे, वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र को इंग्लिश में कर्व भी बोलते हैं। कर्व। जब आप पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी के पेज में या कहीं भी आड़ी तिरछी तरीके से बिना पेंसिल उठाए कुछ बनाते हैं, यह बना दिया हमने, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, है ना, ये बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? हमने इसमें ना तो पेंसिल की स्केल की सहायता ली, कुछ नहीं लिया। स्केल की सहायता से यदि हम बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। देखो, कुछ भी बना सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? वक्र है। ये वक्र का मतलब क्या होता है? जो सीधा नहीं होता है वो वक्र होता है। वक्र मतलब सीधा नहीं। तो ये सभी वक्र हैं। ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है, ये तीसरा वक्र है, ये चौथा वक्र है और ये पांचवा वक्र है। ठीक है ना। वक्र वो होते हैं जिन्हें हम बिना पेंसिल उठाए बनाते चले जाते हैं। ठीक है। और जो सीधे नहीं होते वो सब क्या होते हैं? वक्र होते हैं। इसमें भी कुछ वक्र सरल वक्र होते हैं। अब सरल वक्र कौन से होते हैं? ठीक है, सरल वक्र कौन से होते हैं? देखिए इन चित्रों में, देखिए कोई सरल वक्र है? देखिए, सरल वक्र वे होते हैं जो स्वयं को नहीं काटते, जो स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि स्वयं को काट देते हैं तो सरल नहीं है। जैसे ये है, ये नहीं काट रहा है, ये भी सरल वक्र है। ये भी आपस में मिल गया, काट नहीं रहा है, ये भी सरल वक्र है। ये देखिए, आपस में इसने काट दिया, ये सरल नहीं है। ये भी नहीं काट रहा है, ये भी सरल वक्र है, ये भी सरल वक्र है। और बना लीजिए, ये भी सरल वक्र है। और बना लीजिए, ये सरल नहीं है ना। इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। जो स्वयं को नहीं काटते वे सभी सरल वक्र होते हैं। जैसे कौन कौन सा सरल है इसमें? पहला, फर्स्ट, सेकंड, चौथा और पांचवा और छठवां सभी सरल वक्र हैं। वक्र तो और भी हैं, जो काट रहे हैं वो भी वक्र हैं, पर जो नहीं काटते हैं वो सरल वक्र हैं। ठीक है। अब बारी आई खुला वक्र। खुला वक्र क्या होता है? जैसे हमने वक्र बनाया, ये हमने बनाया एक, और एक हमने ये बनाया। ठीक है ना। एक और हम बना देते हैं, एक और हम बना देते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए, ये कहीं भी घिरे हुए बंद आकृतियां नहीं हैं। जो बंद नहीं है वो खुला है। जो वक्र बंद नहीं है वह खुला वक्र है। ठीक है। और जो बंद आकृति होती है
अब मान लिया इस आकृति को हम बंद कर देते, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब कुछ भी बना सकते हैं भाई। ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, और हम स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। अब कहोगे ये तो हमने देखा है। ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। कैसा वक्र है? बंद वक्र है। ये भी एक चित्र में सभी वक्र बंद वक्र हैं। चित्र में जो सभी वक्र हैं ये बंद वक्र हैं, बिल्कुल बंद हो गए। ये बाहर से इनका कोई नाता नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर ये खुले थे, बाहर से इसमें कोई आ जा भी सकता था यहाँ पर, लेकिन ये दरवाज़ा खुला है तो ये खुले वक्र हैं। ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता, तो ये हो गया बंद वक्र। समझ गए आप? अब देखिए बंद वक्र के कुछ भाग होते हैं। जैसे हम कोई बंद वक्र बनाए, अभी हमने बहुत सारे बंद वक्र बनाए हैं और बना सकते हैं हम बिना स्केल की सहायता के, ऐसे ही बना के देखते हैं। ये हमने बंद वक्र बना दिया। ये बंद वक्र के भाग, बंद वक्र के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये सब बंद वक्र है, इसको हम छायांकित कर देते हैं। या आपने कोई बाउंड्री देखी होगी, क्रिकेट के मैदान की बाउंड्री देखी हो तो बिल्कुल लगभग गोल सी होती है ना? क्रिकेट के मैदान की बाउंड्री, आप बाउंड्री बनाते हैं कि इससे बाहर गया तो चौका हो जाएगा, उड़ता हुआ गया तो छक्का हो जाएगा, है ना? या खेल का मैदान कोई भी, है ना, वो भी एक बंद वक्र होता है। ठीक है, कोई भी खेल का मैदान वो भी एक बंद वक्र होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। अब बाउंड्री ना हो, खो खो ही खेलते हैं, उनकी भी एक बाउंड्री बनाई जाती है कि खेलते बाहर चले गए तो आउट, है ना, एक फिक्स होता है। ऐसे ही यहाँ वक्र होता है, इसका भी फिक्स होता है। ठीक है ना? ठीक है, जैसे हमने ये हम कह सकते हैं क्रिकेट मैदान, ये हमने बना दिया। ठीक है ना? ये मान लिया जाए टेनिस का कोर्ट होता है कुछ इस टाइप का, ये टेनिस का कोर्ट होता है। यहाँ बीच में नेट लगा होता है, यहाँ बीच में कुछ बाउंड्री बनाई रखी होती है इस प्रकार से। इसके बाहर जो है बाउंड्री होती है। ठीक है ना? अंदर का भाग अलग है, बाउंड्री वाला भाग अलग है, और बाउंड्री से बाहर अलग है। ठीक है ना? इसको टेनिस कोर्ट कह सकते हैं, टेनिस कोर्ट। ये क्रिकेट का मैदान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बंद वक्र है, इसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्रिकेट के मैदान में कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर आप कहेंगे वो मैदान के अंदर खड़ा है। आप क्या कहेंगे कि वो मैदान के अंदर खड़ा है। यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर खड़ा है, हम कहेंगे वो बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ा है। अगर हम कहेंगे कि वो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, हम कहेंगे वो मैदान के बाहर खड़ा है। हो गए ना तीन भाग, या तो अंदर खड़ा है, या बाउंड्री पर खड़ा है, या बाहर खड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर कोई बिंदु हम लगाते हैं, मान लीजिए एक बिंदु ए है, हम कहेंगे ये वक्र के अंदर है। हम कहेंगे नहीं बिंदु यहाँ पर है, ये पी है,
हम ये कहेंगे ये वक्र के ऊपर है, और ये हम ये कहेंगे बिंदु यहाँ R यहाँ पर है, हम कहेंगे ये तो वक्र से बाहर है। तो वक्र के 3 भाग होते हैं। एक होता है वक्र का अभ्यंतर, इनसाइड भी कह सकते हैं इसको, इनसाइड। वक्र का अभ्यंतर यानी वक्र के अंदर, या कह सकते हैं वक्र के अंदर। अब देखिए वक्र के अंदर क्या है, ए वक्र के अंदर है, तो ए आपका क्या हो गया, अभ्यंतर में स्थित है। ए बिंदु क्या है, वक्र के अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा भाग क्या है दूसरा हमने कहा पी यहाँ पर है वक्र के ऊपर, तो इसको कहेंगे वक्र की परिसीमा, है ना। वक्र की परिसीमा, पसी लिख दिया मैंने यहाँ पर, परिसीमा। इसको ऑन द वक्र भी ऑन द कर्व भी कह सकते हैं, ऑन द कर्व इंग्लिश में, ऑन द कर्व या ऑन साइड। वक्र पर ये कह सकते हैं, वक्र पर। ये कहाँ पर है, वक्र पर स्थित है। कौन सा बिंदु, जैसे पी बिंदु है, पी बिंदु वक्र पर है। या ये व्यक्ति जो है क्रिकेट के मैदान की बाउंड्री पर है, ये भी बाउंड्री पर है, ये परिसीमा पर है। ठीक है। तीसरा वक्र की परिसीमा के बाद एक जो बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं वक्र का बहिर्भाग, वक्र का बहिर्भाग। फिर से लिख देते हैं, बहिर्भाग, है ना। वक्र का बहिर्भाग, इसको हम कह सकते हैं आउटसाइड, है ना। वक्र के बाहर, इसको हम लिख सकते हैं वक्र के बाहर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं 3 भाग हो गए वक्र के, वक्र का अभ्यंतर, वक्र की परिसीमा यानी वक्र पर, और वक्र का बहिर्भाग। अभ्यंतर, परिसीमा, बहिर्भाग, 3 भाग हो गए वक्र के। तो वक्र के बहिर्भाग में कौन है, आर बिंदु है। ये वक्र के 3 भाग हैं, इनको आप समझ लीजिए। पहला है वक्र का अभ्यंतर यानी वक्र के अंदर, इनसाइड। दूसरा है वक्र की परिसीमा यानी बाउंड्री पर, वक्र पर, ठीक है ना। तीसरा है वक्र का बहिर्भाग यानी वक्र के बाहर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें देखिए बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज अभी तक जो हम बना रहे थे वक्र, वो हाथ से ऐसे ही बना रहे थे, बिना स्केल की सहायता के अधिकांश हमने बनाए। लेकिन बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होता है अगर हम रेखाखंडों से कोई आकृति बनाएं। मान लीजिए हमने ये बनाई, ये रेखाखंड बन गया स्केल की सहायता के, एक तो ये बन गया। रेखाखंडों से बनी हुई कोई भी बंद आकृति, कैसी आकृति, बंद आकृति, क्योंकि चार रेखाखंडों से बनी, ये 3 रेखाखंडों से, ये 4 रेखाखंडों से, 5 से बना के देखते हैं। ये 5 से भी बना सकते हैं हम। ये लीजिए, कोई छोटा बड़ा तो हो सकता है इसमें, लेकिन सब रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियां हैं। ये 5 रेखाखंडों से बनी आकृति हो गई। 6 रेखाखंडों से बनी हुई बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 रेखाखंडों से बनी आकृति, ठीक है। 7 रेखाखंडों से, एक 3 हो गए,
4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और ये 7 अलग हो गया, ये 7 हो गए। ये थोड़ा अलग है, 7 हो गए। 8 रेखाखंडों से बनी आकृति बना सकते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये सब बहुभुज है। अब जरूरी नहीं कि इसी प्रकार की आकृति बनाओ, आकृति कुछ भी बना सकते हैं आप। 8 रेखाखंडों से दूसरी आकृति भी बन सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसी ही आकृति बनेगी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप 9 रेखाखंडों से 10 रेखाखंडों से कितनी भी आकृतियाँ आप बना सकते हैं। इनको इसलिए इनको बहुभुज बोला है। बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, यानी बहुत सारी। तो रेखाखंडों से, क्या समझे आप, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बनी जो बंद आकृति, सब रेखाखंडों से बनी हुई है, लेकिन बंद आकृतियाँ अगर खुली होगी तब वो बहुभुज नहीं होगा। यहाँ भी हमने बंद किया है, यहाँ भी बंद किया है, सब जगह बंद किया है, यानी मुंह खुला नहीं होना चाहिए, कहीं भी आने जाने की जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। इसमें निम्न की सहायता से एक बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। माचिस की 5 तीलियाँ लीजिए। माचिस की तीलियाँ तो सब बराबर होती हैं, 5 तीलियाँ लेनी है, उससे बहुभुज बनाना है। माचिस की 4 तीलियाँ लीजिए, उनसे बहुभुज बनाइए। माचिस की 3 तीलियाँ लीजिए, उनसे बहुभुज बनाने का प्रयास कीजिए। बहुभुज यानी बंद आकृति। माचिस की 2 तीलियाँ लीजिए, उनसे बहुभुज बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको दिखाते हैं, माचिस है हमारे पास, उनका 5 तीलियाँ लेनी है तो 5 ही लेंगे हम। आपने क्या करना, चिपकाना है। हम तो केवल ऐसे ही आपको बना के देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है 5 तीलियाँ हैं माचिस की। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिया, ये फिक्स बैठेगा तो 1 तीली लिया हमने। पाँच तीलियों की बात हो रही है ना। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 देखिए बंद करना है, खुला नहीं रहना चाहिए। ये हो गया आपका माचिस की 5 तीलियों से बना बहुभुज। इन्हें आप चिपकाएंगे। ठीक है, चिपकाएंगे कैसे, पेज पर गोंद नहीं लगाएंगे, आप गोंद लगाएंगे इसके यहाँ पर गोंद लगाएंगे और सीधे ऐसे रख देंगे, चिपक जाएगी। अपनी कॉपी के पेज में चिपकाएंगे इसको। ठीक है, तो 5 तीलियों से, माचिस की 5 तीलियों से बनी हुई बंद आकृति, ये एक 5 भुजाओं वाला एक बहुभुज बन गया। 5 भुजाओं वाला, 5 रेखाखंडों वाला एक रेखाखंड। ये सब बराबर रेखाखंड है इसमें। हाँ, आकृति अब जरूरी नहीं कि आपने ऐसी ही आकृति बनानी है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से बने, है ना। जैसे भी बना है 5 के 5 तीलियाँ लगनी चाहिए और 5 की 5 जो है से बनी हुई आकृति बिल्कुल बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए माचिस की 4 तीलियाँ ली गई हैं इसमें। 4 तीलियों से कैसे बनाएंगे, ये देखिए 4 तीलियों से बंद आकृति आपने ये बन गई। इसको भी आपने चिपकाना है। माचिस की 4 तीलियों से बंद आकृति ये बन गई। ये भी एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज बन गया। इसकी भुजाएं 4 हैं। ठीक है, ऐसे 3 तीलियों से, अब 3 तीलियाँ लीजिए,
आकृति बंद करनी है। अब ऐसे करेंगे आप, ऐसे बनाएंगे तो बहुभुज नहीं बनेगा, क्योंकि खुला है मुंह तो बंद होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए मुंह बंद करने की। ये हमने मुंह बंद कर दिया, ठीक है ना, बन गया 3 भुजाओं वाला बहुभुज। आकृति बंद करनी है, ध्यान रहे, खुली नहीं छोड़नी है। यदि आपने ऐसे छोड़ दिया तो इसका मतलब आपका बहुभुज नहीं बना, गलत हो गया आपका। तो आप ये इसको ऐसे बंद करेंगे तभी आपकी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति बनेगी, ये बहुभुज बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माचिस की 2 तीलियों से, अब 2 तीलियों से कैसे बनेगा। 2 ही तीली हमारे पास हैं, 2 तीलियों से बनाना है। ये बना रहे हैं, तब तो ये खुली आकृति है। अब क्या किया जाए, ऐसे बनाएं, तब नीचे से खुली आकृति हो गई, ठीक है। क्या किया जाए फिर, ऐसे भी नहीं, तो प्रयास कीजिए। माचिस की 2 तीलियों से बनी बंद आकृति हमसे तो बन नहीं रही है, ठीक है ना। आप प्रयास कीजिए, आपसे जो बनेगा, जैसा बनेगा वैसा का वैसे चिपका दीजिए, ठीक है ना। अब बहुभुज बनेगा कि नहीं बनेगा वो आप देखेंगे, ठीक है ना। तो आप बना के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि माचिस की 3 तीलियाँ कम से कम बहुभुज बनाने के लिए हमें चाहिए, बहुभुज बंद आकृति बनाने के लिए चाहिए। इसलिए हमने जो पीछे बहुभुज जो हमने बताए थे, देखिए हम यहाँ पर हमने 3 भुजाओं से शुरू किया था, 3 रेखाखंडों से, 1 2 3। तो 2 रेखाखंडों से शायद नहीं बनता है, आप चेक कीजिए क्या पता बन जाए आपका। तो 2 रेखाखंडों से बंद आकृति आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद। आप इतना काम कीजिए पूरा, और फिर जो समझ में ना आए हमसे पूछिए, ठीक है।